उत्तर प्रदेश की सियासत की करूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर दबाव बनाने की राजनीति चरम पर पहुंचती जा रही है? दलित ओबीसी पॉलिटिक्स तो होती ही रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय और ब्राह्मण राजनीति भी हो रही है और खुलकर हो रही है। पहले कुटुंब परिवार जुटा तो सवाल उठे कि क्या क्षत्रिय नेता जोर लगा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं क्या? लेकिन यह कहा गया कि नहीं, यह तो परिवार का मिलन है, कुटुंब के लोग हैं, आपस में बैठे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अब इसी पैटर्न पर ब्राह्मण विधायकों के एक धड़े ने अपनी ताकत दिखाई है। उसकी तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से जो ब्राह्मण विधायक हैं वो अब एक साथ जुटे हैं। और धड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर लगभग 45 ब्राह्मण विधायक हैं तो लगभग आधे से ज्यादा विधायक साथ में बैठे और सहभोज भी किया। मैं चाहता हूं कि उनकी तस्वीर दिखाई जाए। ये जरा तस्वीर आप देखिए। पीएन पाठक के आवास पर यह भोज हुआ। कहा गया कि भोज नहीं, सहभोज है। उनसे पूछा गया कि क्या जाति देखकर आपने विधायकों को बुलाया, क्योंकि दोस्ती तो आपकी सबसे है, फिर आपने जाति देखकर ही चुन चुनकर ब्राह्मण विधायक क्यों बुलाए? बोले कि संयोग है, इत्तेफाक है, हमने तो सबको बुलाया था, जो आए वो ब्राह्मण और भूमिहारी थे, तो हम क्या करें? अरे पंचानंद जी, ये संयोग अच्छा था, लेकिन क्या यह भी संयोग ही था कि जो विधायक आए वो रजिस्टर पर अपना नाम भी लिख गए, अपने हस्ताक्षर भी एक पेपर पर उन्होंने कर दिए? एक पेपर की तस्वीर वायरल हो रही है, एक रजिस्टर की तस्वीर वायरल हो रही है। ये विधायक गए थे, ठीक है, स्वाभाविक है, बुलाया गया, कुछ लोग पहुंच गए, कुछ नहीं पहुंचे, क्योंकि कुछ ब्राह्मण विधायक यहां पहुंचे भी नहीं, ये भी सही है। करीब 15 विधायक ऐसे हैं जो यहां पर नहीं आए। लेकिन ये भी आप देखिए, एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं, अगर वो पेपर हो तो वो पेपर भी दिखाया जाए। क्या ये संयोग से हुआ है? अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि ये कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपनी ताकत को दिखाने के लिए, ये देखिए मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं साथ में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये नाम लिखे गए हैं। किसी एक शख्स ने ये नाम नहीं लिखे। बड़ा दिलचस्प है ये, जो ये कह रहे हैं कि ये अचानक आए, संयोग से सारे लोग साथ में बैठ गए, आपस में बैठे, चर्चा हुई, राजनीतिक चर्चा हुई। वो ये साथ में तस्वीर भी देखें कि जो नाम लिखे हैं वो विधायकों ने अपने हाथ से लिखे। ऐसा कहां होता भाई? संयोग से आए, आइए चाय पीजिए, खाना खाइए, कौन रजिस्टर में नाम लिखता है? और लिखता है तो कोई एक व्यक्ति लिख भी लेता है कि इतने इतने लोग जुटे थे, कहीं कुछ बात होगी, प्रेस को, मीडिया को देना होगा तो लेख में दे देंगे कि ये सारे लोग आए थे। अपने हाथ से कोई नाम लिखता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो एक तरह से यह माना जा रहा है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए साथ में आए थे। ठीक उसी तरह जैसे कुटुंब परिवार जुटा था, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए आए थे। अब इन दोनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तारीख थी 11 अगस्त 2025 और अब तारीख 23 दिसंबर 2025। ये दोनों तस्वीरें अब आप एक साथ देखिए। लखनऊ के होटल क्लार्क में वो वाली मीटिंग हुई थी और अब ये पीएन पाठक के घर पर बैठक हुई है। अब इस पॉलिटिक्स के पीछे का खेल भी आपको समझना पड़ेगा। इसको समझिए थोड़ा धैर्य से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन बड़ी तेजी के साथ बनाने की कोशिश चल रही है और लगातार चल रही है, कई तरीकों से चल रही है। और परसेप्शन यह है कि यह साबित किसी तरह से किया जाए कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो केवल क्षत्रियों के नेता हैं। इसी बात पर फोकस है लगातार। यह फोकस विपक्ष का है कि यह किसी तरह से साबित कर दिया जाए कि केवल क्षत्रियों के लिए काम करते हैं, केवल क्षत्रियों के नेता योगी हैं। और इसके लिए पिछले चुनाव में भी माहौल बनाया गया था, लेकिन कामयाबी कितनी मिली शायद विपक्ष को यह पता हो। बीते कुछ दिनों से कोडीन कांड का जो मामला सामने आया, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी अलग बात है, लेकिन इसके बहाने से एक बार फिर से यह कोशिश शुरू कर दी गई कि यह साबित किया जाए कि बीजेपी की जो सरकार है वो केवल ठाकुरों की सुनती है, केवल क्षत्रियों की सुनती है। और मेरी समझ यह कहती है कि समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में क्षत्रिय नेताओं को अपनी तरफ खींचना चाहती है, क्योंकि वो सारा जोड़ गणित लगा चुके हैं, या तो ब्राह्मण उनके फेवर में आ जाएं या क्षत्रिय उनके फेवर में आ जाएं। अगर एक कोई गुट आ गया, एक कोई जाति उनके फेवर में आ गई, तो उनको लगता है कि सरकार वो पलट भी सकते हैं।
और इसीलिए जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखकर काम चल रहा है इस वक्त। आपको एक सबसे ताजा घटना बताता हूं जिससे आपको यह थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। दोस्तों, पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर, इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। कुलदीप सेंगर को सजा हुई और अभी हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी है। पीड़ित ने विरोध में धरना दिया और धरना दिया क्या, देने की केवल कोशिश भर की। दिल्ली पुलिस आई, 2-3 लोग थे, एक महिला एक्टिविस्ट, एक पीड़ित की मां और एक पीड़ित, केवल 3 लोग। दिल्ली पुलिस इनको जबरन उठाकर ले गई। कैसे ले गई, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। पीड़ित लगातार गुहार लगा रही है। यह उन्नाव से जुड़ा हुआ मामला है, दिल्ली का मामला नहीं है। उसका परिवार परेशान है, आधा परिवार तो बचा ही नहीं उस बेचारी का। उसकी मां है, वो परेशान है। 1-2 महिला एक्टिविस्ट थे, उनके अलावा उस पीड़ित के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बात करने के लिए तैयार नहीं है, यह भी आपको समझ में आएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का यह इतना बड़ा मुद्दा था कि लगातार इस पर सालों राजनीति चलती रही, सालों। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर कोई इनिशिएटिव मुझे तो नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव छोटी छोटी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, तमाम अपने पत्रकारों को बुलाते हैं, हंसते हुए मजाक करते हुए बहुत सारी बातें बताते हैं, कुछ जरूरी भी कुछ गैर जरूरी भी। लेकिन उन्नाव रेप कांड का यह मामला, उसका आरोपी, उसकी सजा सस्पेंड हो गई। पीड़िता के परिवार पर अत्याचार कितने किए गए यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह विषय तो लगातार सुर्खियों में उत्तर प्रदेश में रहा है। समाजवादी पार्टी ही इसको लगातार बड़ा मुद्दा बनाती रही है। लेकिन इस मौके पर इतनी खामोशी, एक भी बयान नहीं, यहां तक कि एक भी ट्वीट नहीं। अगर व्यस्त होंगे तो लिख देते। कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कोई सड़कों पर निकलकर नहीं आया, कोई बीजेपी को एक्सपोज नहीं करना चाहता है। इसका कारण समझते हैं क्यों? क्या केवल इसलिए क्योंकि जातिगत समीकरण बिगड़ जाएगा, इसकी चिंता है? केवल जातिगत समीकरण साधने हैं कि भाई सेंगर जी हैं तो उनके खिलाफ कौन बोले, कौन बोले? ये समीकरण साधे जा रहे हैं क्या? ये आपको समझना पड़ेगा। कोडीन वाले कांड को भी आप जोड़िए। बीजेपी पर आरोप है, लेकिन जिस पर आरोप है उसके नाम लेने से भी पीछे हट रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जातिगत वोट छिटकने की चिंता तो सबको है। आज सदन में योगी आदित्यनाथ जरूर बोले और योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वजूद बचा रहे तो हर चीज को जातीय चश्मे से देखने से आपको बचना चाहिए। बचिए आप इससे, क्योंकि यूपी का जितना नुकसान करना था वो कर चुके हैं। अच्छा, यह भी समझिए आप कि अगर जाति की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश का नुकसान कर रही है तो सवाल यह है कि दोनों तरफ से केवल जातिगत राजनीति ही क्यों हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में यही राजनीति कामयाब है? यह दबे सुर में सबने मान लिया है कि बिना जाति के उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचा जा सकता। पहुंचेगा वही जिसके पास ज्यादा बड़ा जातिगत कॉम्बिनेशन होगा। और जो ताजा कोशिश है, इसके भी 2 आयाम हैं। पहला तो यह कि क्या ब्राह्मणों की यह कोशिश कैबिनेट में जगह पाने के लिए है, अपना अधिकार पाने के लिए है? क्या यह कोशिश अधिकारियों की मनमानी की, जिस तरह की खबरें आती हैं विधायकों की सुनी नहीं जाती, उस पर लगाम लगाने के लिए है? क्या यह कोशिश अपनी ताकत दिखाने के लिए है या सरकार को और आला कमान को कुछ समझाने के लिए भी है? प्रश्न बहुत सारे हैं। या इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी इस तरह की काम कर रही है कि जो वोट बैंक है वो जिस तरह से भी मजबूत हो, ठाकुर अपनी जगह मजबूत हो, ब्राह्मण अपनी जगह मिलकर मजबूत हो, क्या इस तरफ भी कुछ सोचा जा रहा है? और इसीलिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है और उत्तर प्रदेश में मुझे यह भी नहीं लगता कि कोई 4 विधायक, 10 विधायक, 20 विधायक बगावत कर देंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। यह संभावना भी मुझे ना के बराबर इस वक्त लगती है, क्योंकि ईमानदारी से यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे विधायक इसमें ऐसे हैं जिनका अपना वोट बैंक है, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो पार्टी सिंबल के आधार पर या मोदी और योगी के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। ये तमाम चीजें जो हैं
वो आपको समझनी पड़ेंगी। तो इस मीटिंग के पीछे का मकसद क्या है, इस ताकत को दिखाने के पीछे का मकसद क्या है, इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ठाकुर के बाद ब्राह्मण एमएलए एक साथ, ये तस्वीर सियासी गलियारों में हलचल मचा चुकी है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर विपक्ष कुछ ज्यादा ही हैरान और परेशान है। ये बैठक गोलबंदी के लिए थी या 2027 विधानसभा चुनाव की प्लानिंग के लिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में गर्माहट तेज हो गई है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मण विधायकों की इज्जत नहीं है, यूपी में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। देखिए, वो दर्द बाहर निकल के आ रहा है, जो दर्द लगातार लंबे समय से है, पर वो कहा भी नहीं जा रहा और अब सहा भी नहीं जा रहा। तो वो दर्द निकल करके इन बैठकों के माध्यम से बाहर आ रहा है और ये सारे पीड़ित उपेक्षित लोग हैं जिनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समाज का अपमान हो रहा है, लगातार उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनके समाज को बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी चिंता जाहिर की होगी उन्होंने बैठक करके। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। बैठक का नाम रखा गया सहभोज। विधायक पीएन पाठक के घर मीटिंग हुई। बैठक में 30 से ज्यादा एमएलए शामिल हुए। आईएएस आईपीएस की मनमानी पर चर्चा की गई। प्रशासनिक रवैये से एमएलए नाराज नजर आए। हालांकि इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बुलाया गया था, लेकिन दोनों नेताओं ने इस बैठक से अपने आप को दूर रखा और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक से सियासत में उबाल है। हालांकि बैठक में शामिल विधायकों ने इसे ऑल इज वेल ही बताया। ये सहभोज और फलाहार दोनों था। आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवाज तय हुआ और उसमें संयोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जात के विधायक रहेंगे, केवल यही था। पता नहीं क्या क्या कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अपना समाज जो बिखर रहा है, सर्व समाज संस्कार विहीन हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है, इसके विषय में चिंतन मंथन था कि कैसे इन लोगों को संस्कारित करके मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए। बता दें कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इस बैठक को लेकर हलचल तेज है। वजह भी है क्योंकि हाल में ही बीजेपी के क्षत्रिय विधायकों ने भी बैठक की थी और अब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग से विपक्ष को सियासी हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन दोनों बैठकों का मकसद क्या था, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी में जातीय संतुलन बिगड़ रहा है, ये महज संयोग है या 2027 से पहले सत्ता के भीतर सियासी बगावत की रिहर्सल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।